हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपने जो अपने जीवन में लक्ष्य सेट किया है उसको पाने के लिए आप डेली मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे 5000 प्लस वर्ड्स की श्रृंखला स्टार्ट हुई, यानी कि सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसका यह दूसरा दिन है। इस वीडियो में हम लोग 15 वर्ड सीखेंगे। इन 15 वर्ड्स को सीखकर आप इंग्लिश में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 1% से ही कभी 100% होता है, ठीक है ना। तो डेली आप इस सेशन को लीजिए और डेली 15 वर्ड्स देखिए, जिसमें हम आपको उसका हिंदी मतलब, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और उस पर एक वाक्य को भी बनाना सिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जो पहला वर्ड है वो है एनालाइज। क्या है? एनालाइज। एनालाइज का अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है एनालाइज का अर्थ? विश्लेषण करना। जैसे कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं चीज़ें, उन सभी को विश्लेषण करना चाहिए। अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है, किस कारण हो रही है, उन सभी चीज़ों को सुधार करके फिर उसको अच्छा बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाक्य दिया गया है, मैं अपनी गलतियों का विश्लेषण करता हूँ। आई एनालाइज माई मिस्टेक्स। आई एनालाइज माई मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट। क्या है? बेनिफिट। बेनिफिट का अर्थ होता है लाभ। प्रॉफिट का भी अर्थ होता है लाभ। अलग अलग सेंस में अलग अलग वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस किताब के लाभ है। इस किताब के लाभ है। दिस बुक हैज़ बेनिफिट्स। दिस बुक हैज़ बेनिफिट्स। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट, यानी कि लगातार। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आप लगातार उस काम को करिएगा तो उससे सीखने को मिलेगा और उस काम को करके आप आगे भी बढ़िएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसको लगातार कीजिए, ठीक है। अभ्यास में लगातार रहें। हाँ, प्रैक्टिस करते रहें और लगातार प्रैक्टिस करें, तभी आपको फ़ायदे मिलेंगे, ओके। अभ्यास में लगातार रहें। बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन। डिटरमिन यानी कि निर्धारित करना। आप अपने जीवन में एक बाउंड्री डिटरमिन कीजिए, यानी कि एक बाउंड्री सेट कीजिए कि हमें किनके साथ उठना है, बैठना है, घूमना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके व्यक्तित्व पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो 2-4 बातें डेली अच्छे सीखिएगा, और बुरे व्यक्तियों के साथ रहिएगा तो उनके जैसा ही आपके ऊपर प्रभाव आने लगेगा धीरे धीरे। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा संगत वैसा रंगत। तो अच्छे अच्छे चीज़ें सीखते रहें, अच्छे व्यक्तियों के साथ घूमें और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में रखें, ओके। तो देखिए यहाँ पे हिंदी वाक्य है, मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। आई डिटरमिन माई गोल। आई डिटरमिन माई गोल। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनकरेज। क्या है? एनकरेज। एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना। देखिए यह शब्द काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी अपने पास में बच्चे को देखते हैं जो गरीब होता है या फिर वो उतना केपेबल नहीं है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो आप उसे कोई ना कोई चीज़ें देकर उसे इनकरेज कर सकते हैं, कि यानी कि प्रोत्साहित कर सकते हैं कि तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। जैसे कि छोटी सी उसको हेल्प देकर, पेन देकर, कभी कॉपी देकर, या फिर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको किताब देकर, इससे आपको भी अंदर से शांति सुकून मिलेगा कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, और उसको भी मतलब अंदर से खुशी होगी कि हमें कोई आगे बढ़ाने के लिए इस दुनिया में है, हम अकेले नहीं हैं। तो आप दोनों का ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को किसी चीज़ से हेल्प करते हैं तो सामने वाला तो खुश होता ही है, हमें अपने दिल में भी शांति मिलती है। तो आप ऐसे करके देखें और ये ट्राई करें, ठीक है ना। ये जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड एक वाक्य दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। मेरे शिक्षक मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मेरे शिक्षक मुझे प्रोत्साहित करते हैं। माई टीचर एनकरेज मी। माई टीचर एनकरेज मी, ओके। नेक्स्ट वर्ड है, आप ध्यान से देखिएगा, फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। मैं काम में लचीला हूँ।
तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा सेंटेंस ट्रांसलेट करके, आई एम फ्लेक्सिबल एट वर्क, आई एम फ्लेक्सिबल एट वर्क। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जनरेट। क्या है? जनरेट। जनरेट का अर्थ होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना वर्ड को याद रखने के लिए यहाँ पे एक वाक्य बनाया गया है। यह विचार आय उत्पन्न करता है। दिस आइडिया यानी कि यह विचार जनरेट्स इनकम, जनरेट्स इनकम यानी कि आय उत्पन्न करता है। दिस आइडिया जनरेट्स इनकम यानी कि यह विचार आय उत्पन्न करता है। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई। क्या है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का अर्थ होता है पहचान करना। मैं समस्या की पहचान करता हूँ, मैं समस्या की पहचान करता हूँ। आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है ना। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैनेज। मैनेज का अर्थ होता है प्रबंध करना। मैनेज का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रबंध करना। मैं अपना समय संभालता हूँ, आई मैनेज माई टाइम, आई मैनेज माई टाइम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है ऑब्जर्व। क्या है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का अर्थ होता है निरीक्षण करना। क्या होता है? निरीक्षण करना। मैं लोगों को देखता हूँ, आई ऑब्जर्व पीपल, आई ऑब्जर्व पीपल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया गया है वो है प्रिपेयर। क्या है? प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परीक्षा की तैयारी करता हूँ, मैं परीक्षा की तैयारी करता हूँ। आई प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, आई प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया गया है वो है क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता। इस उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, इस उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है। दिस प्रोडक्ट हैज़ क्वालिटी, दिस प्रोडक्ट हैज़ क्वालिटी। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है वर्ड वो देख लेते हैं। यह है रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ हो जाएगा कम करना। क्या होता है? कम करना। मैं चीनी का सेवन कम करता हूँ। बिल्कुल चीनी का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इससे फैट गेन होता है, यानी कि जो मोटापा है वो बढ़ता है और आगे चल के बहुत बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए शुगर और ऑयल कम ही अपने बॉडी में लेना चाहिए। ठीक है ना। आई रिड्यूस शुगर इंटेक, आई रिड्यूस शुगर इंटेक। ओके, देखिए यहाँ पे इंटेक का अर्थ क्या हो जाएगा? सेवन। ठीक है, सेवन। तो यहाँ पे एक नए वर्ड सीख गए। चीनी का अर्थ होता है शुगर, रिड्यूस का अर्थ हो गया कम करना। यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं। ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप 5000 ही वर्ड सीखेंगे, और भी अधिक वर्ड ऐसे ही सीखते चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। क्या है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का अर्थ होता है रणनीति। देखिए आप कोई भी चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? रणनीति बनाते हैं। स्ट्रेटजी की हमें इस तरह से पढ़ाई करना है, अपने दिनचर्या को ऐसे रखना है। आज हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, कल इस चैप्टर को, और उसके बाद हमें इस चीज़ को रिवीजन करना है। इसी तरह आप बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं, रणनीति कहते हैं। हमें एक रणनीति चाहिए, हमें एक रणनीति चाहिए। वी नीड अ स्ट्रेटजी, वी नीड अ स्ट्रेटजी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान। एक यहाँ पे वाक्य दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। समय मूल्यवान है। जी हाँ, समय से अधिक मूल्यवान कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जिसने समय को समझ लिया वो बहुत ही आगे तक जाएगा। एक एक मिनट का जो व्यक्ति अपना हिसाब रखता है दिन का, वह बहुत ही अपने जीवन में आगे जाता है। ठीक है ना। क्या होता है ना, छोटी सी उम्र में हमें इन सभी चीज़ों की पता नहीं होती है कि हमें कैसे अपने समय का अच्छे से यूज करना है। ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ घूमने में और खेलने कूदने में और भी बहुत सारी गलतियों में हम लोग निकाल देते हैं, जो कि हमें बाद में पछताने के कारण बनता है। ठीक है ना। तो आप अभी से समझ जाइए, जीवन में जो समय है उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। हम लोग भी जो चीज़ें नहीं कर पाए अपने जीवन में, उसके पीछे समय का ही कारण है। तो आप लोगों को जो ये चीज़ें मिली है समय, ये बहुत ही मूल्यवान है। उन सभी चीज़ों को आप क्या कीजिए, जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, एक बार अपने माइंड में सोचिए कि अगर हमें ऐसी स्थिति दे दी जाए कि हमें
उसको करने के लिए, यानी कि जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए 10 घंटे चाहिए, लेकिन आपको 2 घंटे दिया जाएगा और सामने वाले को 8 घंटे ही दिया जाता है, तो क्या आप उसको कंप्लीट कर पाइएगा? कहाँ वो 8 घंटे पढ़ रहा है, कहाँ आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, और दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, तो जॉब वो लेकर जाएगा। इसीलिए जब आपको समय मिलता है उस समय की कदर कीजिए, तो ही आगे चल के वो समय आपकी कदर करेगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को समझें और आपका मीनिंग बताते हैं। समय मूल्यवान है, टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम इज़ वैल्यूएबल, ठीक है। तो दोस्तों आज के रहे ये सबसे इम्पोर्टेंट 15 वर्ड्स, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे वाक्य के एग्जाम्पल देकर बताए हैं, यानी कि सेंटेंस का एग्जाम्पल देकर बताए हैं। दोस्तों ऐसे ही आप इस सीरीज का हिस्सा बनते रहें और आगे नई वर्ड्स को सीखते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।